हाँ जी, सबसे पहले आज क्या करना है अपने को? ओवरव्यू। एफएम के अंदर आखिर आता क्या क्या है? क्योंकि नया सब्जेक्ट है, कभी आप लोगों ने आई थिंक पढ़ नहीं रखा है। हाँ, कोई कोई हाँ ग्रेजुएट उन्होंने कर रखा हो, ग्रेजुएशन तो जरूर पढ़ रखा होगा। ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा? हाँ, हुआ नहीं वो अच्छी बात है। हाँ, मैंने बोला ना, जिसने ग्रेजुएशन किया उसका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा, लेकिन अपने को सबको पता है कि ग्रेजुएशन में कोई कैसे पढ़ता है, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली एक नया सब्जेक्ट है, किसी का नहीं पढ़ा हुआ है। अब देखो क्या क्या आएगा इसमें। कुछ चैप्टर्स की बात करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ने होंगे। नाम क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पेपर नंबर कौन सा है? 11। ओके, पहले ये पेपर नंबर 10 हुआ करता था, अब 11। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिसिस, पूरा ये है, जिसमें से बिजनेस डेटा एनालिसिस वाला पार्ट 20 नंबर का, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो जो एफएम का पार्ट है 80 मार्क्स का, वो मैं पढ़ाऊंगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। हाँ जी, बाकी बाद में बताएंगे तुमको, ठीक है? फिलहाल अभी मेरा ओवरव्यू चल रहा है। हाँ जी, तो ये मार्क्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका 80 मार्क्स का रहेगा। सिलेबस 16 में यही क्या था, 50 मार्क्स था, और अब आपके 80 मार्क्स का हो गया है। हाँ जी, कुछ बढ़ा दिया गया है, जबकि उतना कंटेंट नहीं बढ़ाया है, लेकिन हाँ मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है ना? खैर कोई ना, अच्छी बात है, 80 मार्क्स का एफएम पढ़ने को मिलेगा। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नाम से क्या पता चल रहा है? मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, और कुछ नहीं है। पैसा कहां से आया, कहां को गया, यही देखना होता है। ओके, चलिए सर, चैप्टर्स क्या क्या आएंगे इसके अंदर? सबसे पहले कभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक आइडिया लिया जाता है। हाँ, बिजनेस आइडिया तो होना चाहिए। उसके बाद आप क्या सोचते हो? फंड, पैसा, पैसा लाना पड़ेगा बिजनेस के लिए। ओके, तो ये जो पैसा लाना पड़ेगा, तुमको अगर मौका मिले तो तुम पैसा कहां से लाओगे? हाँ, किसी एक से पूछते हैं। हाँ संकेत, पैसा कहां से लाओगे? बैंक से। और कोई सोर्स? लोन। अच्छा, हाँ क्या? बैंक से तो लोन हो गया, और? ओके, खुद का पैसा। अच्छा, और? रिलेटिव्स, रिलेटिव से नहीं लेना, अच्छा। दोस्तों से भी ले सकते हो, वो पैसा वापस नहीं लौटाना पड़ता, ठीक है? हाँ, वो पैसा वापस थोड़ी ना लौटाना पड़ता है। ओके, कहने का मतलब हम भी अलग अलग सोर्स देखते हैं घर वालों से। हाँ, रिलेटिव्स में भी थोड़े नजदीक के घर वाले, भाई बहन, पेरेंट्स, नहीं वो भी फ्री में नहीं देते, वो भी पैसा, हाँ इंटरेस्ट मांग लेंगे। मांग के देख लो, लाख रुपए घर वालों से दे दे तो 10 सवाल पूछेंगे। क्यों? क्या कर रहा है? हाँ, कैसे कर रहा है? हाँ, तुझे अचानक इतने पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ अच्छा, 10 लाख या 10,000 में पूछेंगे। हाँ जी, तो कहने का मतलब, अच्छा अब बताओ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा ले सकती है? शेयर इश्यू कर सकती है, बोले तो इक्विटी और प्रेफरेंस, डिवेंचर इश्यू कर सकती है, लोन ले सकती है, और अपना कमाया हुआ पैसा भी एज ए कैपिटल यूज कर सकती है, रिटेन अर्निंग्स, रिजर्व एंड सरप्लसेस। ओके, इस चीज के लिए हाँ जी, जो हमारे लिए पास चैप्टर आएगा वो होगा कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हमारा पहला चैप्टर हम सबसे पहले एफएम में पढ़ते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अब बताइए, इक्विटी से पैसा रेज किया जाए, या प्रेफरेंस से रेज किया जाए, या लोन लिया जाए, या रिजर्व एंड सरप्लसेस, कहां से पैसा रेज करना तुमको क्या लगता है, कहां से बेनिफिशियल रहेगा? वो उसके अपने पास वाले को जगाओ थोड़ा सा। हाँ बस भाई, तुम्हें ही, शेन। हाँ, कहां से?
सर सिंपल सा आसान भाषा में जहां से सस्ता पड़ रहा होगा वहां से लेंगे। हाँ, तो जहां से कॉस्ट कम पड़ रही होगी वहां से पैसा रेज कर लेंगे। कॉस्ट कम होगी तो हमारा अर्निंग्स पर शेयर अपने आप क्या हो जाएगा, अर्निंग्स बढ़ जाएगा, अर्निंग्स पर शेयर अपने आप बढ़ जाएगा। तो मोटिव क्या है, पैसा कहां से रेज किया जाए, जहां कॉस्ट कम हो और ऑब्वियसली अर्निंग्स ज्यादा हो। चलिए सर ये एक चैप्टर तो हो जाएगा इसमें ही। दूसरा, अब मैं जानना चाहता हूं कि जो कैपिटल मैंने रेज किया है उसका इफेक्टिव कॉस्ट क्या है, उसका इफेक्टिव कॉस्ट क्या है। कैसे सर, ये क्या चक्कर है। मैं क्या देखो, हम लोग अकाउंट में पढ़ते हैं कि भैया डिवेंचर इशू है 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इश्यूड एट रुपीज, हाँ 120, पढ़ा है सुना है कभी। 12% डिवेंचर 100 रुपए वाले 120 रुपए पे इशू किया। क्या लगता है आपको, आपका इफेक्टिव कॉस्ट कितना है परसेंटेज वाइज, कंपनी को कॉस्ट कितना पड़ रहा है परसेंटेज वाइज। 12%, क्योंकि 12% इंटरेस्ट दिया जा रहा है या कुछ और। कंपनी का पैसा रेज करने का इफेक्टिव कॉस्ट, पैसा रेज करने का इफेक्टिव कॉस्ट कंपनी को कितना आ रहा है। हाँ पूछा, 8%। ओके, और कोई, सुनो, आप हर साल इंटरेस्ट कितना दे रहे हो डिबेंचर्स पे, 12 रुपए, 12% दे रहे हो ना। और ये परसेंटेज किस पर दिया जाता है, फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू कितना रुपया, 100 रुपए। तो सानिया 100 रुपए का 12% कितना, 12 रुपए। ओके, कॉस्ट ऑफ डेट, तो कंपनी को हर साल 12 रुपए की कॉस्ट आ रही है। इसके लिए कंपनी ने आपसे एक डिवेंचर के बदले कितना पैसा चार्ज किया है, 120 रुपए चार्ज किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ पता है, आपने 120 रुपए लिए हैं और उसके बदले में हर साल कितने रुपए दे रहे हो, 12 रुपए। कितना परसेंट पड़ा सर, 10%। तो एफएम में हमें ये देखने को मिलेगा, ये सीखने मिलेगा कि दिखाने को 12% है बट एक्चुअली इफेक्टिवली कॉस्ट क्या आ रहा है, 10% आ रहा है। हाँ या ना, हाँ सर, हम 120 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं और हम हर साल उस पर 12 रुपए पे कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली तो मेरे को सिर्फ 10% का ही कॉस्ट पड़ रहा है। क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पैसा रेज कर लिया, उसकी कॉस्ट भी देख लिया, अब क्या करें, पैसे को लगाएं कहीं, यूटिलाइज करें, फिक्स्ड एसेट्स खरीदें, हाँ जी, कहीं इन्वेस्ट करें, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। तो ये जो, अब आपको क्या करना होगा, प्रोजेक्ट कोई एक साल का तो होगा नहीं, लंबे लंबे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, फिक्स्ड एसेट खरीदना है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जाता है, तो आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने होंगे। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए कौन सा चैप्टर आएगा, कैपिटल बस्टिंग। कौन सा आएगा, कैपिटल बस्टिंग। और ये वाला चैप्टर आपके इंटर में भी है और फाइनल में भी। फाइनल का पहला चैप्टर यही है, कैपिटल बस्टिंग अगेन। तो यहां पे पढ़ लोगे तो फाइनल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि सेम बंदा सेम नोट्स वही रहने वाला है, ठीक है ना। हाँ जी, ओके, हाँ सेम बच्चे भी। तो कैपिटल बस्टिंग के थ्रू आप क्या लोगे, लॉन्ग टर्म डिसीजन। क्या लोगे, लॉन्ग टर्म डिसीजन। अब यहां पे क्या होंगे, बहुत सारे मेथड्स आएंगे, बहुत सारे ढेरों मेथड्स है जिनके थ्रू अपने को क्या करना होता है, डिसीजन लेना होता है। जैसे कि पे बैक पीरियड, पे बैक रेसिप्रोकल, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड, एनपीवी मेथड, आईआरआर मेथड, पीआई मेथड, मॉडिफाइड आईआरआर मेथड, मॉडिफाइड एनपीवी मेथड, हाँ जी, एडजस्टेड एनपीवी मेथड, इक्विवेलेंट एनुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इक्विवेलेंट एनुअल नेट कॉस्ट मेथड। बस ये सारे आपके मेथड्स आएंगे अलग अलग, डरा नहीं रहो, सारे मेथड्स के मैंने नाम बोल दिए। हाँ जी, ये सारे मेथड। तो एफएम क्या सर, पूरा प्रैक्टिकल है, हाँ मोस्ट ऑफ द पार्ट प्रैक्टिकल ही है। ओके, और फॉर्मूला बेसिस पर है।
फॉर्मूला बेसिस पर है, जगह जगह फॉर्मूलाज भी है, स्टेटमेंट्स भी हैं, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, जहां जहां फॉर्मूला जाएंगे सब आप याद करने पड़ेंगे, तो डेली बेसिस पे याद कर देना। तो खैर उन मेथड्स की मैं यहाँ पे डिटेल में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म डिसीजन है, अरे डरो मत रे यार, बहुत आसान है। देखो मैं तुमको एक नाम बताया ना, डरते नहीं है। चलो इसका भी एक एग्जाम्पल बताता हूँ तुमको। देखो मान लो एक मेथड बताता हूं तुमको, एक ही बताऊंगा बस, और वो तुमको देखो अभी तुमको कहोगे अरे सर ऐसे हैं, ये तो हमको आता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तुमने किसी प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए लगाए, अब इस प्रोजेक्ट से तुम कितना कमा रहे हो, ये प्रोजेक्ट का लाइफ कितना है, मान लो ये प्रोजेक्ट का लाइफ है 7 साल, प्रोजेक्ट का लाइफ है 7 साल, और हर साल तुम इस प्रोजेक्ट से कितना पैसा जनरेट कर पा रहे हो, एनुअल कैश फ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो, हर साल 25,000 रुपए जनरेट कर पा रहे हो। एक बात बताओ, आपका पैसा कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा, 4 साल। वाओ, देखो एक मेथड जो तुमको आता है, पे बैक पीरियड मेथड, 4 साल में आपका पैसा आपको वापस रिकवर हो जाएगा। देखो कितना आसान है। हाँ जी, ये है कैपिटल बस्टिंग लॉन्ग टर्म डिसीजन, सिंपल। अब 2 प्रोजेक्ट है, एक बोल रहा है 4 साल में पैसा रिकवर हो जाएगा, एक बोल रहा है 5 साल में पैसा रिकवर होगा, बोलो कौन सा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे। बस ये हो गया डिसीजन मेकिंग, 4 साल वाले प्रोजेक्ट में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो हमको जल्दी पैसा रिकवर करके देगा। नक्की आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ, कैपिटल बस्टिंग हुआ, और अब बिजनेस स्टार्ट करें। स्टार्ट है ना, किया नहीं, वो इन्वेस्ट किया था ना प्रोजेक्ट में। अब डेली रूटीन का पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, वर्किंग कैपिटल। अरे वाह, तुमको तो चैप्टर का नाम भी पता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। डेली रूटीन का पैसा चाहिए भैया हमको। ओके, चाय पानी, अच्छा सर इसके लिए कैसे समझे। मैं कहा देखो मेरा एक बिजनेस है, क्या कोई पार्टनर बनना चाहेगा, कौन कौन हाथ ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कचौरी बेचता हूं मैं, हाँ पक्का, ठीक, हाँ एक बार खाओ, सीए सीएस सीए में बन जाओ, यहाँ पे प्रोफेशनल कचौरी बिकती है। हाँ जी, बस साल में 2 बार हम ऑफ रखते हैं, रिजल्ट वाले दिन। ठीक है, ओके देखो, तो कचौरी का बिजनेस है अपना, अपन कचौरी कितना बेचते हैं, देखो सीएमए कचौरी वाला है ना, हाँ जी, कचौरी कितना, 1000 कचौरी, कचौरी की सेल है अपनी 1000 रुपए, 1000 कचौरी पर डे, ज्यादा थोड़ी है, 1000 कचौरी तो बेच ही सकते हैं, बढ़िया कचौरी बनाओ तो तुम, हाँ बनाओगे तुम, बेचूंगा मैं, ठीक है। ओके, 1000 कचौरी पर डे। चलो देखो, अच्छा सालाना कॉस्ट अपना लगेगा इस बिजनेस का, कचौरी बेचने का कितना, 1000 कचौरी, एक कचौरी बनाने की मेरी कॉस्ट आती है अपनी 15 रुपए की, हाँ 15 रुपए की, 15 रुपए की कॉस्ट आएगी, जिसमें मटेरियल लेबर सब आ जाएगा, तुम्हारे को सैलरी वेजेस जो भी देना होगा वो दे दूंगा। हाँ 1000 कचौरी, हाँ पहले सैलरी भी देंगे, बाद में प्रॉफिट भी बांट लेंगे ना, हाँ 15 रुपए। और ऐसा कितने दिन होगा, मान लो 360 दिन, 5 दिन अपन ऑफ रखते हैं, ठीक है, 5 दिन घूमने भी तो जाते हैं, इतना पैसा कमा के करेंगे क्या। हाँ जी, ओके, कितनी की कॉस्टिंग आई, 54 लाख रुपए की, टेंशन मत लो, सेल भी तो उतना ही होगा, 1000 कचौरी 35 रुपीज में बेचता हूं, प्याज कचौरी है, हाँ ओके,
360 कितना हुआ? 1,26,00,000 बस। अच्छा, अरे जीएसटी लगेगा क्या? बिल विल नहीं देते अपन, है ना? हाँ, वो, अरे वो ठेला लगा रखा है, दुकान भी नहीं है। सुबह, हाँ सुबह लाते हैं, वहीं बनाते हैं, वहीं बेच देते हैं, रवाना। ठीक है ना? हाँ, 5 बजे तक, उसमें भी आगे नहीं। उसके बाद दूसरा। हाँ सुनो, ये बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? ओके। और सीएमए का पैकेज? 72 लाख का प्रॉफिट। कोई बात नहीं, आधा तुम्हारा, आधा मेरा। और ब्रांचेज ओपन कर लेंगे, टेंशन नहीं। हर एक को एक ठेला। ओके, चलो। अब खुश हो रहे हो भैया, मेरे साथ बिजनेस करना है तो पैसा तो लेके आओगे। तो बताओ इस बिजनेस के लिए आप अपने को पॉकेट में कितना पैसा चाहिएगा? बोलो यहां से। हाँ, कंचन, नहीं, किरण। हाँ, एक ही बात है, स्टार्टिंग और लास्ट वर्ड तो सेम है ना? हाँ किरण बताओ, कितना पैसा चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए? शार्क टैंक चालू कर दिया मैंने। हाँ, बताइए कितना पैसा लगेगा इस बिजनेस में? न्यू स्टार्टअप। रक्षा, 54 लाख पॉकेट में चाहिए, मतलब 27 लाख तुम लाओगी, 27 लाख मेरे पॉकेट में। पार्टनरशिप डन। ला रही हो 27 लाख? तुम ले आओगे 27 लाख? अच्छा, और कोई? हाँ, कितना पैसा? 54। हाँ कार्तिक, 54 लाख। ओके, इस बिजनेस को करने के लिए कितना पैसा पॉकेट में? 54 लाख। 54, कितना? 15,000 में ये बिजनेस? वेरी गुड। सिर्फ 15,000 रुपए अगर पॉकेट में हो तो ये बिजनेस किया जा सकता है। कहाँ कचौरी की बिजनेस के लिए 27 लाख रुपए, 54 लाख रुपए की जरूरत है? हाँ। हाँ जी। तो अगर किसी की पॉकेट में 15,000 रुपए हैं तो वो कचौरी का बिजनेस कर सकता है और 72 लाख का प्रॉफिट भी कमा सकता है, अगर वो 1,000 कचौरी पर डे इस तरीके से बेचे तो। 15,000 क्यों? सुनो, ये जो कचौरी का बिजनेस है ना, इसका ऑपरेटिंग साइकिल जो है, सर ये क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल मतलब आपके पास कैश है, कैश से आप क्या खरीद रहे हैं? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पे आप वर्किंग करोगे तो वो WIP में कन्वर्ट होगा, फिर वो फिनिश गुड्स बनता है। फिनिश गुड्स के बाद हम उसको बेच देते हैं अपने डेटर्स को, और डेटर्स फिर हमको पैसा ला के देते हैं। इस ड्यूरेशन में जो टाइम पीरियड लगता है दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। कचौरी में कितना टाइम लगता है? एक दिन। रात को सामान लाए, सुबह बनाए, बेचा, पैसा आया, मौज बनाए, डन। क्या हो गया? ये रेंट की बातें बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ठेला लगाऊंगा। क्या? एक सेकंड सुनो, इसकी बात सुनो। हाँ, ठेला, मेरे पास लकड़ियां पड़ी थी, मैंने जोड़ के ठेला बना लिया। और बोल। कढ़ाई चाहिए, मैं घर से ले आया। और क्या? तुमको इसलिए मैं पार्टनर नहीं बना रहा।
ठीक है, कहने का मतलब इस 15 रुपए में जितना खर्च है वो सारा इंक्लूडेड है, ठीक है ना। इस 15 रुपए में मटेरियल वगैरह भी इंक्लूडेड, कोई लेबर वगैरह लग रहा है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। इतना ही होता है भैया, और कितना लेगा वो, ठीक है ना। एक दिन का लेबर का सैलरी कितना होगा, 500 रुपए। कितनी कचोरी में, 1000 कचोरी बेचता हूं मतलब 50 पैसे, बस इतनी तो कॉस्ट है उसकी। भावना में मत बहाकर, ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, हाँ देखो 15,000 रुपए ही चाहिए। क्यों, 15,000 पॉकेट में होंगे, माल लाएंगे, सामान कल बेच देंगे, फिर पैसा आ जाएगा, फिर 15,000 से माल खरीद लेंगे, फिर वापस बेच लेंगे, माल खरीद लेंगे, बेच लेंगे, वही 15,000 रोटेशन चलता रहेगा। वो 15,000 साल में कितनी बार लगा, 360 बार लगा, इसलिए वो 54 लाख हो गया है। बट एक्चुअली पैसा तो सिर्फ 15,000 ही चाहिएगा। क्लियर है वाली चीज, दैट इज वर्किंग कैपिटल। ये मिलेगा अपने को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पढ़ने पर। चलिए अभी अपन ने बिजनेस चालू कर दिया है, तो बिजनेस चालू कर दिया है तो क्या होगा, और अगर फिर भी पुलकित तुमको दिक्कत हो कोई बात नहीं, 10 लाख का प्रॉफिट और कम कर ले, 62 तो कमाएंगे अभी, ठीक है। ठीक है, तेरे लिए 10 लाख का प्रॉफिट तो कम कर ही सकते हैं हम, हाँ जी, फिर भी सीएमए से तो बढ़िया है। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ सुन, अब पैसा, हाँ कल पता चला यहाँ पे बाहर कचौरी ले लो, कचौरी ले लो, हाँ बाहर करने लग जाए, हाँ जी। नहीं वो अपने सीढ़ियों में एक जगह खाली पड़ी है ना, वहां जाके लगा ले। हाँ वही, ओके। अच्छा सुनो, बैठने की भी जगह है, आराम से कर सकते हो तुम। अच्छा सुनो आगे बढ़ते हैं। सर और क्या करना है, और क्या होगा इसमें, एफएम में और क्या आता है, लॉन्ग टर्म डिसीजन लिया, वर्किंग कैपिटल। अब प्रॉफिट भी कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे तो क्या होगा, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देंगे। तो एक चैप्टर आएगा डिविडेंड डिसीजन के रिगार्डिंग, कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, और देना है तो कितना देना है, अलग अलग मॉडल्स आएंगे। ओके मनीषा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर प्रॉफिट हुआ है तो कहीं इन्वेस्ट भी तो करेंगे, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हालांकि ये जो चैप्टर है ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो आपके फाइनल में पढ़ने को मिलेगा आपको, लेकिन इसका एक छोटा सा पार्ट निकाल कर आपके सिलेबस 22 में भी ऐड किया गया है, बहुत छोटा सा पार्ट है। कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या सोचते हो, दिस, हाँ दो चीजों के बारे में, वहां से रिटर्न कितना मिलेगा और वहां पे रिस्क कितना है। क्लियर, तो बस इस रिस्क और रिटर्न के बारे में आपके यहाँ पर इंक्लूड किया गया थोड़ा बहुत पार्ट, और कुछ नहीं। अच्छा है, इंक्लूड किया गया है तो वो इजी वाला पार्ट है, तो उसमें नंबर कभी कटते ही नहीं है, फाइनल में भी कभी नहीं करते उस पार्ट में। फाइनल में ये 35 मार्क्स का कवर करता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड, हाँ, और आपके तो 5-10 नंबर का है, ठीक है ना। तो बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन हाँ इससे आएगा नंबर, क्वेश्चन तो नंबर नहीं कटेगा। ओके और क्या होगा सर, इन्वेस्ट भी कर लिया, सब कुछ हो गया, अब क्या, अब कुछ और चैप्टर्स। जब आप अपने फाइनल अकाउंट्स भी तो बनाओगे, फाइनल अकाउंट्स वगैरह बनाओगे, तो आप क्या करोगे, क्या आपने देखना चाहोगे कि आपका ड्यूरिंग द ईयर कैश फ्लो कहां कहां से हुआ, कहां से पैसा आया, कहां को पैसा गया। ओके, ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट नहीं, ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट तो अकाउंट सही। ओके, और क्या देखोगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट ये थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है, लेकिन जिसको कैश फ्लो आता है उसको फंड फ्लो भी आता है, क्योंकि सेम क्वेश्चंस होते हैं, कैश फ्लो और फंड फ्लो के क्वेश्चन सेम होते हैं, बस नीचे लिख दिया जाता है प्रिपेयर कैश फ्लो या प्रिपेयर फंड फ्लो, बाकी सेम क्वेश्चंस है। ओके, फिर आपको रेशियो एनालिसिस पढ़ाया जाता है, हाँ गंदा नहीं है, पढ़ने का तरीका गड़बड़ है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो आपको अच्छा लगने लगेगा, रीजन, पहले मैं पढ़ता था ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, क्या फॉर्मूला ही फॉर्मूला, लेकिन अब जो फॉर्मूलाज मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वो रिलेट करके पढ़ाऊंगा, एनालिसिस करते पढ़ाएंगे, क्यों, इसके साथ इसी का रिलेशन सेट किया गया है।
तो अपने आप आपको आने लग जाएगा और मजा आएगा। तो रेशियो एनालिसिस, रेशियो क्या है? सिंपली दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन। तो देखेंगे कैसे होगा रेशियो एनालिसिस। और क्या होगा सर? लास्ट, लीवरेज एनालिसिस। इसके अलावा भी छोटे टॉपिक्स आते रहेंगे, छोटे छोटे। लीवरेज सर इसमें क्या होता है? अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन पूछता हूं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन, माइनस करते हैं क्या? फिक्स कॉस्ट दैट इज प्रॉफिट, राइट? ओके चलो अभी सस्पेंस खत्म नहीं करेंगे। फिक्स कॉस्ट दैट इज प्रॉफिट, कॉस्टिंग में पढ़ा है ना? हाँ जी। सेल्स 1,00,000 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं 60,000 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन 40,000 का। ओके, फिक्स कॉस्ट 30,000 की, सो प्रॉफिट इज वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपकी सेल्स 10% से बढ़ जाती है तो आपका प्रॉफिट कितना परसेंट से बढ़ जाएगा? अगर आपकी सेल्स 10% से बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो आपका प्रॉफिट कितना परसेंट से बढ़ जाएगा? सबसे लास्ट, दिव्यांश से भी पीछे कौन? सागर। हाँ सागर, इतना पीछे क्यों बैठे हो सबसे अलग? हाँ आगे बैठना कल से। 4,000 40% से 14%, 10 से 14 हो जाएगा, मतलब 4,000 से बढ़ गया, बोले तो 40%। एकदम करेक्ट है, एकदम सही बोला। लेकिन किसी किसी का वो भी नहीं आया ना। हाँ सुनो, 1,00,000 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा सेल्स? अच्छा, सेल्स अगर बढ़ रहा है दैट मीन्स हाँ प्रोडक्शन बढ़ा होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। कितना? 66,000, प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है सेम। हाँ जी वेरी गुड। तो कंट्रीब्यूशन कितना? 44,000। फिक्स कॉस्ट कितना? कुछ ना कहा जाए तो फिक्स कॉस्ट तो सेम रहना है। ओके, सो प्रॉफिट इज ओके, कितना से बढ़ गया? सर ये 4,000 से बढ़ गया है, पहले था 10,000, तो कितना परसेंट हुआ? 40%। ओके, ये था कॉस्टिंग में, राइट? अब एफएम में क्या होगा? मैं कहूंगा कि देख भाई, कंट्रीब्यूशन कितना? 40, प्रॉफिट कितना? कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट का कितना गुना है? हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। इसका मतलब सेल्स में 1% का चेंज प्रॉफिट में 4% का चेंज लेकर आएगा। दैट मीन सेल्स 10% से अगर बढ़ रहा है तो उसका 4 टाइम्स 40% प्रॉफिट इफेक्ट होगा। सेल्स 10% से बढ़ रहा है तो प्रॉफिट 40% से बढ़ेगा। अगर सेल्स 10% से कम हो रहा है इस लेवल से, तो प्रॉफिट 40% से डाउन हो जाएगा। समझा? ये पढ़ने को सीखने को मिलेगा कब? लीवरेज चैप्टर में। लीवरेज जिसमें आपको हाँ फिक्स कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है, फिक्स कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है। इस फिक्स कॉस्ट की वजह से क्या हो रहा है? सेल्स में एक हल्का सा चेंज प्रॉफिट में मेजर चेंज लेकर आ रहा है। क्लियर है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम है। क्लियर है वाली चीज? ओके, तो ये एक ओवरव्यू था पूरा एफएम का कि अपने को ये सब चीजें पढ़ने को मिलेगी। क्या लगता है, इंटरेस्टिंग है क्या? सारे चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बस एफएम की क्लास मिस मत करना कभी भी, चाहे धूप हो, बारिश हो, आंधियां चल रही हो, हाँ कैसे भी करके एफएम की क्लास जरूर दे। अकाउंट के लिए मैं नहीं बोलता, एक दिन स्किप भी हो जाती है चलता है, नेक्स्ट डे फिर समझ में आ जाता है, बट एफएम में ऐसा नहीं। एफएम के अंदर अपने को कंटिन्यू करना है, और जो फॉर्मूलाज अपन पढ़ेंगे सीखेंगे उनका क्या करना है आपको? डेली याद होना चाहिए, और एक पॉकेट डायरी बनानी है। उस पॉकेट डायरी में क्या करने हैं? जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए उसके सारे फॉर्मूलाज
एक जगह लिख लेने हैं। फॉर्मूला सब एक जगह होंगे तभी याद होंगे, वरना याद नहीं होंगे। क्लियर है वाली चीज? एक जगह लिखते हो, जितने पॉसिबल फॉर्मूलाज बन सकते हैं आप वो बना लेते हो, एक समरी कॉपी टाइप बना लेते हो छोटा सा, तो आपके वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा और उसी से याद होंगे। और जितने भी फॉर्मूलाज आपको मैं सिखाऊं वो मेरी ही टोन में आपको याद करने हैं, मेरी ही टोन में याद करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2 इंटू 100, तो आप ऐसा ही बोलोगे। जब पढ़ाऊंगा तब समझोगे ना डम्बो। हाँ जी, कहने का मतलब अगर मैं इंटू बोल रहा हूं तो आपको इंटू बोलना है, अगर कहीं मैं प्लस बोल रहा हूं तो आपको प्लस बोलना है, क्योंकि आपको उस फॉर्मूला के रिगार्डिंग टोन सेट करना है। अगर टोन सेट नहीं हुआ ना तो वो फॉर्मूला हर बार क्या होगा, अलग लग जाएगा। तो जैसे गाने याद हो जाते हैं ना, वैसे बोल बोल कर अपने को क्या करना है, भजन तो याद होते होंगे। हाँ, जैसे गाने भजन याद हो जाते हैं ना, वैसे ही आपको क्या करना है, उन फॉर्मूलाज को बोल बोल कर याद करना है, अपने आप टोन सेट होगा। इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं वो अपने आप टोन सेट हो जाता है, टेंशन नहीं। चलिए, तो डन है ओवरव्यू। चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।